महामहिमा मई श्री जनाबाई जी का बहुत ही श्रद्धा से नाम भक्त मंडली में लिया जाता है। ये इनकी अवस्था 8 वर्ष की थी। ये अपने माता पिता के साथ पंढरपुर आई हुई थी। उसी 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवकाई स्वीकार कर ली, क्योंकि माता पिता बहुत ही गरीब घर के थे। पिता का शरीर पूरा हुआ, माता का शरीर पूरा हुआ कुछ ही दिनों में। तो इनके हृदय में एक बात आ गई, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, तो कैसे मैं प्रभु को समर्पित हूँ। तो अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करने के लिए वही पंढरपुर में श्री नामदेव जी महाराज के घर में सेवकाई स्वीकार कर ली। भक्त की सेवकाई से प्रभु कितने प्रसन्न होते हैं। हमारे हृदय में यदि भक्तों के प्रति श्रद्धा हो जाए तो भगवत प्राप्ति कितनी सरल है, इस प्रसंग से देखिए। श्री जनाबाई जी प्रायः संत सभा में नामदेव जी की दासी के रूप में प्रसिद्ध हुई है। ये जनाबाई जी को महाराष्ट्र में बहुत आदर से नाम लिया जाता है और इनके बहुत महिमा में पद भी है। और ऐसे इनके नाम में प्रीति हुई नामदेव जी के प्रभाव से कि बड़े बड़े सिद्ध संत इनका स्मरण करते थे। कबीरदास जी जैसे सिद्ध संत जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम करते थे। ये नामदेव जी के संग की महिमा का प्रभाव। उनका जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम दमा और माता का नाम करुण था। बचपन में इनकी माँ पधार गई और पिता जो इनको विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए लाए, तो वही उनका भी शरीर पूरा हुआ और ये नामदेव जी के चरणों में समर्पित हो गए। इनके हृदय में एक बात आई कि प्रभु की प्राप्ति का उपाय है कहीं कोई भक्त प्रसन्न हो जाए, कोई भक्त मुझे अपना के दे। और भगवान इस बात की बाट जोहते रहते हैं, जब तक कोई भक्त प्रभु के अनुराग में जो डूबा हुआ है वो अपना नहीं कहता, तब तक प्रभु हृदय से नहीं लगाते। जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से बात आ गई थी कि कोई भक्त हम पर कृपा कर दे तो हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाए। इसलिए उन्होंने सेवकाई स्वीकार कर ली। नामदेव जी गया और अन्य आश्रय कोई रह नहीं गया था। नामदेव जी निरंतर भजन पर, निरंतर नाम में डूबे रहते थे। नामदेव जी जैसे महात्मा की सेवकाई मिल जाए, ये तो प्रभु की सेवकाई से भी बनकर के हैं। अब जनाबाई जी के हृदय में एक ही बात थी कि मैं नामदेव जी को प्रसन्न कर दूं। नामदेव जी के पूरे परिवार के कपड़े धोना, पूरे परिवार के लिए आटा पीसना, पूरे परिवार के लिए भोग तैयार करना, पूरे परिवार के लिए हर समय अपने प्राणों को समर्पित किए हुए तन्मयता पूर्वक सेवा करना। बर्तन मांज रही है, कपड़ा धो के ला रही है, झाड़ू पोछा कर रही है। आप सोचो पूरे परिवार की स्वयं सेवा करती। उनकी सेवा में एक बड़ा आनंद प्रकट होने लगा। वो इस भाव से कि नामदेव जी की जिस दिन कृपा दृष्टि हो गई उस दिन मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अब नामदेव जी की सेवा प्रभाव से निरंतर नाम चलने लगा। भजन वही संग भी, देखो संग हुआ, अब चेष्टा नहीं करनी पड़ रही। जो नामदेव जी जप करते थे, वही जो कीर्तन करते थे, वही जनाबाई कीर्तन करने लगी, नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी जैसे पोछा लगा रही, एकदम हाथ रुक गए, अश्रु चलने लगा, प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी, भाव दशाएं उनकी आने लगी। श्री जनाबाई जी के हृदय में विट्ठल भगवान के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा से अवसर मिलता, मंदिर में जाते, ठाकुर जी को देखते ही रहती और देखते देखते एकदम विकलता होती तो रोने लगती, एकदम आनंद बढ़ता तो नाचने लगती। ऐसी दशा जनाबाई जी की श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जनाबाई श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मृति नहीं और सेवा में पूरी सावधानी की, कहीं सेवा में त्रुटि न हो जाए, कहीं हमारी जो अंदर की वृत्ति है वो इस तरह न डूब जाए कि सेवा छूट जाए। क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए और भक्त की प्रसन्नता से हमारे विट्ठल भगवान रीझ जाएगी, ये हृदय में धारणा। साफ सेवा करके एकांत को रहती नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों के भाव दशाएं देखती तो उसके हृदय में और विकलता बढ़ती
संकीर्तन के आनंद सागर में वो पूरी रात डूबी थी। उसको पता ही नहीं चल पाता कि कितने कम समय में रात्रि व्यतीत हो गई। जनाबाई को पूरी रात में कीर्तन और गुणानुवाद सुनने पर ऐसा जाता लगता कि रात्रि तो बहुत कम समय की हुई है, क्षण व्यतीत हो गई। उषा कार्य होते ही, प्रातः काल होते ही सब भक्त मंडली अपनी दिनचर्या को जाती और ये बावरी हुई और प्रेम की मादकता में ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नाम देवी की सेवा में मगन रहने लगी। अनिल आगे लगा कि अरे आज तो सूर्यदेव उदय हो गए, सब भक्तजन चले गए और मुझे तो होश ही नहीं रहा। ये तो बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। एक दिन एकादशी में ऐसी एक आनंद वृत्ति में रात्रि में डूबी, इसका पथ कीर्तन करके चलेंगे और ये डूबी ही नहीं। देखा सूर्य चढ़ने प्रकाश हो गया। अब चेतना इतने को लगा कि वो वाली स्नाप देवी के प्रति सेवा बनती थी, ये तो बहुत हमारे अंदर त्रुटि हो गई। कैसे पूर्ण सेवा हो पाएगी? सबके लिए आता पिछड़ा है, सबके ये सब व्यवस्था है, अकेले कर दी। और देखो उसमें ये नहीं कि मुझे करना पड़ता है, ऐसा नहीं। इसका नहीं तो कर प्रश्न होता नहीं करती। आप भी देखा और तू बहुत देर हो गई, कैसे नाम देवी की पूरी तरह सेवा कर पाएगी? जल्दी जल्दी से कर सोचा कि सबसे पहला काम करते हैं कि हम वस्त्र जो सबकी स्नान की हुई है पहले उनको धो के डरा देती। जल्दी से वस्त्र और वस्त्र करके धोने के लिए भारी धीरे धीरे दिमाग में कि अभी तो बहुत से पात्र पड़े उनको मार्जन करना है और पानी भी भर के रखना है, पर चलती है पहले वस्त्र धो के आती है। ये भी चलने वाला नदी के पास पहुंची वस्त्र लेकर के तो कई चिंताएं साथ। अभी तो पात्र वर्धन करने में सुंदर जम्बल के रविवार ठाकुर जी की सेवा के लिए आज तो बहुत विलम्ब हो गया। अब आज कैसे हम सब सेवा कर पाएंगे? इतना मन में सोच रही थी कि इतने में दिए आप किसको भैया आई और कहा कि जन्म भाई कुछ नहीं आते कर रही है, सुन तू और जाके कारीगर, मैं यहाँ तेरे कपड़े जो है सब नाथ देवी के परिवार के वस्त्र है ना, ये मैं तो देगी। उन्होंने कहा नहीं आप क्यों करेंगे, आपका शरीर बिल्कुल नहीं। सच्ची सफाई बुराई तो करना जल्दी पूरा जीवन होगा, पूरा जीवन हो गया। जिसके वस्त्र को हम दोस्ते दोबारा हम बनी नहीं होते और बिल्कुल तो मेरी अवस्था तुम्हारी मेरा जीवन हो गया ढूंढते ही। सच्ची बुराई का नहीं जानती, समझने पाई जरा भाई ने कहा मेरे स्वामी की सेवा में आज बड़ी हो गई क्योंकि मैं ऐसी भूल में पड़ गई इस सेवा बुक में। जहाँ भाई ने कहा कि आप मुझे नाने दी के दफ्तर खान बात पे ज्यादा क्योंकि बात तो बारजन लेंगे। अब देखो जैसा भी हो वो कपड़े वहीं नदी के किनारे छोड़ कर देते हैं और जो कार्य अत्यंत आवश्यक कार्य से पात्र मार्जन करना और जन्म के रख देना वो करके वो वापस आई तो देखा बहुत प्रेम से डूबी हुई हो जो मैया थी कपड़े वो कर दियो तैयारी और कहा कि देखो तो चिंता मत कर, आनंद पूर्वक सेवा कर। बहुत बहुत आनंद का विषय है जो तेरे अंदर ही चिंता चलती रहती है आपको को सुख पहुंच जाने की। तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे कपड़े एकदम स्वच्छ। जना भाई रात उतर दी रहा कि आप जैसी खुदार तो मुझे जीवन में देखने को नहीं, हमारा तुम्हारा कोई परिचय नहीं, कोई स्वार्थ भावना नहीं और आप इतने ढेर सारे सब कपड़े धो दिए तो आप तो हमें लगता है ईश्वर स्वरूप ही नहीं है, प्रभु स्वरूप ही नहीं है। और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे विठल ने कृपा करके तुम्हें जाए, पर इतना नहीं सोच पाए कि विठल ही स्वरूप ले आए। और मैं सबका बहुत आभार मानती। तो भैया ने कहा आभार भी कौन सी बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ, मैं अपनों से आभार तो नहीं प्रकट करते, मैं तो आपकी ही हूँ, आप ऐसी चिंता क्यों करती है? ऐसा करके मुस्कुराते हुई वो प्रताप आई वहां से चली होगा। कभी भी आवश्यकता हो तो मेरी याद कर लेना, आप देनी याद करोगी, मैं बस तो जाऊंगी तुम्हारे सेवा के लिए। जाओ वरेंगे भाव में डूब गए क्योंकि सुव्रता की मुस्कुराहट में इनके हृदय में आनंद का वर्णन किया। इनको मोड़ी देर के लिए भीतर वो इस तरह डुबा दिया उस मुस्कुराहट में। पूछो और सोचा कि मैंने तो पहुंचा नहीं,
कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या नाम है, जब तुम कह रहे हो कि कभी तारीफ बड़े तो बुला लेना, तो रह के कहो तुम्हारा नाम क्या है। आस पास देखा तो वृद्धा दिखाई नहीं दी, पूरा दौड़ कभी आस पास और देखा होते ही दिखाई। अब तो हृदय में निकलता हुई इस शरीर पर इतना यौवन का भी वही आपको हवा की तरह भाग जाए। व्रत भी आखिरकार कहाँ चली गई और कौन हो सकती है। जहाँ बहनों सब कपड़े करके घर पहुंची और हृदय व्याकुलता की आखिरी का वो व्रतवस्ती को और ऐसा जादू कर रहे हो अपने मुस्कुराहट से ब्रह्मा के मेरा चित्र बार बार उसी का चिंतन कर रहा है। जना भाई यदगत कर्त से नाव दिखने के समीप गई और पूरी व्यथना सुनाई। क्या ऐसा हुआ। नाव दिल भी दत्कार जना भाई जैसे गा रहे और कोई नहीं था, और तो विकप दे कोई दूसरा नहीं था, वो तो विकप दे, ये तो विकप दे दिल को बदमाशी बनाने के लिए आए। लेकिन अनिल इतना मित्र प्यार करते हो तेरे से कि सब कपड़े धोते, उनको भी संकोच होती, कपड़े तो हमारे नहीं सकते। देखो आरात ने देवले अपने सेवक के कपड़े प्रक्षालन किए। ऐसी भक्ति का महिमा में स्वरूप है। से इनाम देंगे जरा हमारी तेरे दो अबुल हाथ ऐसी तेरे ऊपर अपन की अगर वृष्टि हुई तो समझ नहीं पाई। अब नो जनावर के हृदय में और प्रलय कूप बन गया। अच्छा आएंगी तो ऐसे सनिया रूप रहकर और ऐसे अपने बात दिया थे पक्का सऊदिया हमारी रोने लगी कि हाँ मैं इतने छलिया कि आप आएंगी और वे परिचय भी नहीं मिट पाया। दूसरी बात मेरे लिए आपने कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए, अब तो और हृदय में प्रेम की विकटता बढ़ दे रही। प्रभु सदैव अपने भक्ति के पीछे पीछे डोलते हो। जो परम स्वतंत्र ईश्वर है उनको भी अगर कोई बांध सका, उनको परतंत्र कर सका तो ये रक्त जल है। आम बात तो प्यार दो आओ तो प्रेम दीवाने बिकर वगैरह के जनावाई सेवा करने लगी। स्वयं वो दीवान हो करके प्रभु जनावाई के साथ चक्की की तैयार करते। एक बहुत सेवाएं जहाँ हमारे के प्रेम में लगन होकर सोगी लगा रही, कूड़ा का ढेर लगाया और जब कूड़ा मंदिर के आई तो देखा तो करेंगे ये प्रभु कूड़ा बचत है। अब बुढ़िया के रूप में नहीं आते और साक्षात मित्तल के रूप में आते। अगर जनाब भाई नाम देवी के यहाँ उन वस्तु को जाने के लिए उनको भूख बना देते आटा पीस रही चक्की में, तो चक्की में आटा पीसते लिए कभी कभी वो पत जाते में पाव में डूब जाती तो चक्की रुक जाती तो ठाकुर ने बैठ के चक्की पीसती। जहाँ हमारे पता नहीं डलके में डूबी हुई है और आपको भी सेवा में त्रुटि न हो, इसलिए ठाकुर के समीप आकर के चक्की पीस रहे रखते। जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई की प्रेम में मगन होती थी। जनाबाई भी घर में सोने लगा रहे तो कचरा उठाते साक्षात विठ्ठल भगवान अपनी टोकरी को सर में रखते हुए इस पीछे जनाबाई के ढूंढते। जहाँ जाओ ठाकुर की कूड़ा पी कर ही सोने लगा के ठाकुर की कूड़ा ऐसी भक्ति की अद्भुत महिमा की भक्ति से कैसे प्रभु अधीन हो जाते हैं। और बार बार में यही कहते जनाबाई जिससे कि मैं तुम्हारा यूरी हूँ जानी मेरे बेटू वाला काहे उधर आई वो तुला वे कैसे तुमसे उन्हें हो सकता हूँ। जनाबाई तुम मेरे बात नाम दे देंगे सेवा कर दो, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं तुम्हारा ऋणी कैसे चुकाऊँ ये मुझे बता दो। कैसी अभिता स्वीकार की है जनाबाई। अगर धान उखली में फूट रही है तो प्रभु सामने करे मुस्कुरा रहे हैं। अब बताओ ऐसी सेवा करनी पड़े तो क्या परेशानी। भांगी फूट रहे सामने बैठन खड़े मुस्कुरा रहे हैं, जबकि वे समय भाव में लोग ठाकुर की चक्की पीस रहे और सोगी लगा रहे तो ठाकुर ने कोड़ा लग करके टोकरी अपने माथे में रख के जानते हो ये कैसे हुआ। ये हुआ भक्त की आराधना से, नामदेव की कृपा से। इसीलिए का दासी जने जब मैं नामदेव की दासी बनी उनकी सेवा तो मैंने देखा कि ब्रज तो कोई है रही मेरा विचार में व्याप्त है। संपूर्ण तनाव से युक्त जो श्री कृष्ण है वो सदैव मेरे संयोग मेरे मेन सेवा में मेरे समीप है। ये मैं नामदेव जी की दासता से जानी पाई। दासी जनी खाते टोला
प्रभु मेरे पीछे पीछे डोल रहा है, केवल नाम देवी के दासता की कारण। एक दिन श्री विठल भगवान के कन्हैया जो बहुत महिला वीरों से जटित पदर आभूषण था, ग्रीवा था, वो चोरी हो गया। और मंदिर में जहाँ बाएंगे सेवा में तो जाया नहीं करती थी, तो ऐसी कुछ लीला होने की सबको संवेन हो गया जो और मंदिर में सेवा देने की और कोई नहीं, जनाबाई में ही वो रत्न पदक जो ग्रीवा का आभूषण है वो चोरी कर दिया। अब तो ये बात फैलने लगी। ऐसी लीलाएं प्रतिबंधता की होती है भक्तों के जीवन में। जनाबाई को ये सब वहाँ के जन कलंकित कर दे रहे कि ये वरिटी तो बहुत भोक्ता है, देखो ठाकुर जी का जो ग्रीवा का आभूषण है रत्न पदक इसने चुरा लिया। जनाबाई को जब सभा में बुलाया गया और कहा कि तुमने वो चुराया है क्या, तो जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राण इसकी विठल भगवान है, मैं उनको इनको सब पहुँचाने के लिए मैं मारे क्यों चुराऊं, वही मेरे है, तो हाथ चलाने की जरूरत क्या है। लेकिन भक्त की भावना को तो कोई बात नहीं सोच सकता है। तब उन्होंने शपथ खाते डर की वो कि मेरे ही रत्न का आभूषण नहीं चुराया है। पर प्रभु की ये ऐसी लीला थी, किसी ने जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया और बात राजा तक पहुंची। और ये बात इतनी जोन कसी नहीं, राजा को निर्णय करना पड़ा कि जनाबाई को सूर्य की सजा दे दी जाए, क्योंकि इसने रत्न का मापुति का जो हार है वो चुराया है। अब चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य की व्यवस्था की गई, उनको बांध करके जनाबाई के हाथ में जाया गया चंद्रभागा नदी के तट पर। जब जनाबाई ने देखा बस दूरी पे चढ़ाया ही जा रहा है, तो बस नदे से की बहुत बढ़िया जैसे विठल आपकी इच्छा, और बस विठल 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 जैसे जैसे वो मरते विठल विठल वैसे सोने की गलती जाती, जैसे वो उनको हाथ लगा दे कुछ भी पीछे मिल जाए। अरे ये उसको जाओगी थी कि सोने पीले वो तो इसलिए विठल विठल को डाले थी, ये आप शरीर का अंत है और मैं विठल की दिव्य सेवा में जाए, इसलिए विठल विठल जैसे वो विठल 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 वो सोने गल के चले जाती और पानी जी पर पिघल गए सोने रंग की और चीने बदल आई। सब आश्चर्यचकित हो गए। जो राज दरबार के शरीफ ने जनाबाई को सबने प्रणाम किया, सबने क्षमा मांगने की गलती हो गई। ये प्रभाव दिखा रही। इसमें दो बातें आई, जनाबाई की मुक्ति चिन्ह बात है नहीं, क्योंकि स्तुति की सजा प्यार मेरे प्रीतम का पिता है और मेरे प्रीतम के मिलने के लिए ये शरीर छूटने वाला तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात है कि मेरा भक्त कितनी महिम से युक्त होता है। ये है भगवत चरणारविंद की समझ की शक्ति सामर्थ्य। इसीलिए प्रभु दिखाते हैं कि मेरे भक्त पर प्रकृति का कोई मेरी प्रहार विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, ऐसी लीलाएं भी है, प्रभु का बुलावा है। अब अंतिम लीला जो विरोधी करके वो दिव्य स्वरूप से प्रभु की सेवा में पहुंच गए। जनाबाई के चरणों में सबने प्रार्थना किया। जनाबाई ऐसे भाव से मदद रहती है तो इन frequent शरीर के सुविधा रहती और वो इसकी पेड़ सिनेमा के लिए जैसे कनिय आप पिनम तो कनियत से करता विठल विठल। ये आश्चर्य की बात है, इसी चैतन्य शरीर को छू दे और क्यों हरी रहा तो अच्छा है, बढ़िया, कितना बढ़िया प्रभाव। ये जड़ करना उसमें वही वारी तो है, यदि वो कंधे से विठल विठल नहीं करता। इन बार दास जी महाराज श्री राम दीदी के दर्शन करने जा रहे थे, तो उन्होंने समीप में देखा कि कुछ शोर पूरी हो रहा है। तो ऐसे ही पूछता आया क्या हो रहा है, बोले जनाबाई से कोई स्त्री नर नहीं है। क्यों बोले अच्छा जनाबाई को, बोले राम दीदी की सेवा में रहती है वो भाई, तो और नजदीक है तो क्या लाएगी, और बोले कंधे पर। तो विचार की कंधे पर न रहे, भक्त के बता कंधे पर गए, तो ऐसी आदन बगल होकर किससे रहे थे। वो कह रही कि डंडा मेरे, जनाबाई ने कहा नहीं मेरे कंधा, तो बोले तेरे कंधा की पहचान क्या है, बोले कान में लगा के दिन को कंधा बोल रहा है, बिकट बिकट। ये आश्चर्य की बात, ये आश्चर्य की बात। हम जो वस्तु से बोलने लगा, ऐसी स्थिति भक्त सेवा की परमावश्य है। कबीरदास जी ने इस काल में कंधा लगाया कि आखिरकार
ये सामने वाले इसमें जो कह रही है कि हाँ इनके कंधे से तो विट्ठल विट्ठल है, तभी उदासी ने भी लगाते देखा विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जलाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। इस महान भागवत की सेवा में रहने वाली दासी के ऐसे महान महिमा में प्रभाव है, सुने जब वस्तु को दो विट्ठल विट्ठल बोल रही है। श्री जलाबाई जी श्री कबीरदास जी को देख करके बहुत आनंदित हुए। कबीरदास जी आश्चर्यचकित में कि क्या ऐसी भी भक्ति होती है कि चर वस्तुओं को छूले तो भगवान नाम स्फुरित हो जाए। नामदेव जी के साथ जलाबाई जी की ऐसी तन्मयता हो गई कि संवत 1407 नामदेव जी ने सवारी ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हैं जलाबाई विट्ठल भगवान जी कीर्तन करते हैं। तो जो भक्त जन है उत्पीड़नी पूर्वक तीर्थारी जो ये चरणों का आश्रय लिए तो संपूर्ण हृदय के विकार नष्ट करके भगवत